गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट नंबर 32। डेट इज 17th एंड अगेन वी आर हैविंग द सेम स्टोरी राइटिंग। अभी लास्ट वीक भी हमने स्टोरी राइटिंग पर एक वर्कशीट की थी। उस वर्कशीट में हमने जंबल स्टोरी को सीक्वेंस में लगाया था। इस बार हमें दो एक्टिविटी दी गई है स्टोरी राइटिंग पे। फर्स्ट वन इज वी आर गिवन विद हिंट्स। उन हिंट्स को यूज़ करते हुए हमें स्टोरी बनानी है। इन द सेकेंड एक्टिविटी वी आर गिवन विद अ पिक्चर। उस पिक्चर को देख के हमें कुछ इमेजिन करना है, अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है और एक स्टोरी लिखनी है। सो स्टोरी में आप देखेंगे दोनों ही एक्टिविटीज़ में आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका दिया है। तो हम एक बार रिवाइज कर लें हमने अभी तक जो सीखा है स्टोरी राइटिंग के बारे में। 4 पार्ट होंगे इसके। द फर्स्ट वन वुड बी सेटिंग, देन द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन इज कैरेक्टर। सो आप देख रहे हैं हिंट्स में हमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। उसके बाद सेटिंग हमें दी गई है रिवर साइड। प्रॉब्लम, वन ऑफ द फ्रेंड गोज मिसिंग एंड द सॉल्यूशन इज कॉन्टेक्ट पीपल इन सर्च। तो ये हमें हिंट दिया गया है। इसके बाद हमें कुछ मेजर पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे हमें स्टोरी में यूज़ करना है और अपनी स्टोरी लिखनी है। सो लेट्स सी व्हाट द हिंट्स आर। सुनील एंड हिज फ्रेंड्स, सुनील और उसके दोस्त। अब यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है कि स्टार्टिंग में हमें राहुल दिया गया था, यहाँ सुनील दिया गया है। तो हम इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। हम आइदर राहुल और सुनील, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दोनों को ही अपनी स्टोरी में कैरेक्टर के रूप में यूज़ कर लें। पिकनिक, टेक अ बस थ्रू द हिल्स, रीच द रिवर। बस लेते हैं, हिल्स के रास्ते रिवर तक पहुंचते हैं। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एंड दे सेट अप फूड। स्विम इन द रिवर, नदी में तैरते हैं। गो टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, जंगल से फल ढूंढने के लिए जाते हैं। वन फ्रेंड गोज मिसिंग, एक दोस्त उनमें से खो जाता है। मेक सर्च पार्टी बनाते हैं। कॉन्टेक्ट पुलिस, पंचायत। सर्च विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, बड़ों की मदद लेते हैं और अंत में उन्हें उनका दोस्त मिल जाता है। तो बच्चों देखेंगे आप कि ऑलमोस्ट हमें पूरी स्टोरी दे रखी है। तो इट इज़ काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सिर्फ सेंटेंसेस अपने क्रिएट करने हैं। स्टोरी ऑलमोस्ट पूरी आपको दी हुई है। सो अब मैं एक बार फिर से आपको ये याद दिलाऊंगा कि स्टोरी में आपको कुछ चीज़ों पे मेन ध्यान जो रखना है वो ये कि इसमें चारों चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। इसके अलावा स्टोरी को एक टाइटल देना है, बिकॉज द स्टोरी इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट इट्स टाइटल। और स्टोरी के एंड में कोशिश कीजिए मोरल देने की। मोरल ऑफ द स्टोरी। हर स्टोरी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आपकी स्टोरी से हमें क्या सीख मिली, इसे हम अगर अंत में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ट्राई टू कीप इट इन पास्ट टेंस। और स्टोरी लिखने से पहले दिए गए हिंट्स को, वो वर्ड्स के थ्रू हों या पिक्चर के थ्रू हों, अच्छे से समझ लें, अपना मन बना लें, सोच लें क्या लिखना है और फिर स्टोरी लिखना शुरू कर दें। सिंपल। बच्चों यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्टोरी राइटिंग आपके 10th क्लास में भी 10 नंबर की आती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी मिस नहीं करनी चाहिए। हमेशा इसमें नंबर मिलते हैं, कम मिले ज़्यादा मिले वो डिपेंड करता है आपकी स्टोरी पे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अगर आपने अटेम्प्ट की है तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम। पहली एक्टिविटी को मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे करूँगा। दूसरी एक्टिविटी आप सभी को करनी है। देयर इज़ नॉट एन ऑप्शन फ्रॉम माई साइड
मेरी तरफ से आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है 9th क्लास, आपको दोनों एक्टिविटीज़ करनी है। फर्स्ट वाली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करनी है, सेकंड आपको करनी है पिक्चर को देख के आपको उसके बारे में लिखना है, एक स्टोरी इमेजिन करनी है इस पिक्चर के अराउंड। ये आपको सेटिंग दी गई है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी दिए गए हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन खुद से डालना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्टिविटी। जो हमें हिंट्स दिए गए थे मैंने उन्हीं को यूज़ करते हुए एक स्टोरी आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है। याद रहे बच्चे, डोंट ट्राई टू चीट, ट्राई टू राइट योर ओन स्टोरी, दिस इज मियरली एन एग्जाम्पल। अ ट्रिप टू जंगल, जंगल की सैर, जंगल के अंदर एक ट्रिप। राहुल, सुनील एंड देयर फ्रेंड्स। आप देखेंगे आप मैंने क्या किया है, राहुल सुनील दोनों को करेक्टर्स में ले लिया गया है जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके दोस्त, डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक, इन सब ने डिसाइड किया पिकनिक पे जाने के लिए। दे फाइनलाइज्ड द डे एंड टुक अ बस टू रीच द डिसाइडेड डेस्टिनेशन। उन्होंने एक बस पकड़ी, बस के द्वारा वो अपने तय की हुई डेस्टिनेशन के लिए चल पड़े। कहाँ थी वो डेस्टिनेशन? विच वॉज सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो जगह होती है जहाँ जिसको सरकार ने जिस जंगल को अपने अंडर लेके और उसका रख रखाव सरकार ने अपने अंदर रखा हो, तो दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ हम जंगली जानवरों के लिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक जगह बना देते हैं। ऑन द वे टू सरिस्का द बस पास थ्रू द हिल्स, द वेदर वॉज नाइस एंड प्लेजेंट। तो देख रहे हैं आप, हम सेटअप कर रहे हैं अपना सीन सेटिंग। तो बस गुजर रही है हिल्स के रास्ते, बहुत सुहाना मौसम है। और दे रीच द सेंचुरी बाई 10 AM, 10 बजे तक वो अपनी सेंचुरी पहुंच गए थे। राहुल सजेस्टेड दैट दे शुड कैंप नियर द रिवर एंड द फ्रेंड्स एग्रीड अपॉन। राहुल ने कहा कि क्यों ना हम नदी के किनारे अपना कैंप लगाएं, और सभी दोस्त मान गए। आफ्टर अ वॉक ऑफ 20 minutes दे वर एट द बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ पे 2 को ऑफ पढ़िएगा। आफ्टर वॉक ऑफ 20 minutes दे वर एट द बैंक ऑफ द रिवर। 20 मिनट चलने के बाद वो नदी के किनारे पहुँच गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना कैंप लगा लिया। इट वॉज डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्विम बिफोर हैविंग द लंच। ऐसा तय हुआ कि लंच से पहले क्यों ना हम नदी में तैर के आए। After swimming, Sunil suggested that they could fetch some fresh fruits from the trees nearby before starting the lunch, and all the friends were excited for the task and ran into different directions to fetch fruits. सभी ने मिलकर ये तय किया कि क्यों ना हम आसपास के पेड़ों से कुछ फल तोड़ लें लंच शुरू करने से पहले, और ये बात सभी ने मान ली और सब बहुत उत्साहित होकर अलग अलग दिशा में दौड़ गई फ्रूट्स लेने के लिए। After some time, they returned back and found that लक्ष्य was missing. कुछ समय बाद वो वापस आए और उन्होंने देखा कि लक्ष्य वापस नहीं आया है। After waiting for 30 minutes, when लक्ष्य did not return, they decided to form search party and look for him. 30 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद भी जब लक्ष्य वहाँ नहीं आया तो उन्होंने क्या सोचा कि सर्च पार्टी बनाई जाए, खोजी दल बनाया जाए और लक्ष्य को ढूंढने की कोशिश करने लगी। नाउ एवरीवन वॉज वरिड। दे सर्च द सराउंडिंग एरिया बट कुड नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ लक्ष्य। उन्होंने आसपास में ढूंढा लेकिन लक्ष्य को नहीं ढूंढ पाए, लक्ष्य का कोई नामो निशान उन्हें नहीं मिला। अब सबको चिंता होने लगी थी। नाउ एवरीवन वॉज वरिड एंड दे वेंट टू द विलेज नियर बाय टू सीक हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स। और वो आसपास के गाँव में गए, बुजुर्गों से मदद मांगी। द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड टू पंचायत एंड द पुलिस। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, पंचायत में सरपंच को और पुलिस को बताया गया कि ऐसे ऐसे एक दुर्घटना हुई है, एक बच्चा मिसिंग है। उन लोगों ने सब ने मिलकर ढूंढने की कोशिश की और फाइनली उन्हें कुछ देर बाद लक्ष्य नदी के दूसरी तरफ खड़ा दिखाई दिया। लक्ष्य से पूछने पर पता चला कि फ्रूट ढूंढते ढूंढते वो जंगल में खो गया था और फिर
पास के ट्राइबल विलेजर्स ने मदद की उसकी नदी के पास आने में जहाँ उन्होंने कैंप लगाया था। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी वाज। लास्ट में मॉरल है, सीक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स व्हेन इन ट्रबल। जब भी हम मुसीबत में हों तो हमें अपने बड़ों से मदद मांगनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार बच्चों ये सेकंड स्टोरी आप लिखेंगे, इस दी हुई पिक्चर को देखकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे और दूसरी भी स्टोरी आपको लिखनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।